मैं रहूं या ना रहूं मेरा पता रह जाएगा, शाख पे यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा। एक गुरु की छाप किस कदर पड़ती है बच्चों पर, और वो कितना इंस्पायर होते हैं और कितना प्रभावित होते हैं अपने गुरुओं से, आज जीवंत उदाहरण है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये पेंटिंग कन्याल सर की, तो इनके एक प्रिय छात्र ने अपने हाथों से ये स्केच सर का तैयार करके उनको भेंट किया है। बहुत ही सर बहुत गर्व का विषय है ये। थैंक यू मैम, है ना। तो ऐसे जब समर्पित टीचर होते हैं, बच्चे भावनाओं को समझते हैं और वो जानते हैं कि ये देखिए, हाँ ये बच्चे जानते हैं टीचर का समर्पण, उनकी लगन, उनके परिश्रम को, और एक तरह से वो अपनी भावनाएं किसी ना किसी रूप में प्रकट करते हैं। तो सर आपको कैसा लग रहा है ये पा करके? बिल्कुल मैम, वेरी सरप्राइज। एक्चुअली क्या हुआ कि आज स्कूल जब पहुंचे, टमटा सर थे और मैम बैठी थी पीछे, हम जो है उतरे तो एक बच्चा ये थैला लेके बिल्कुल दरवाजे के पास, अच्छा, क्लास 9th का अरमान ये, और बहुत सिंसियर बच्चा, और इससे पहले जो हमारे यहाँ कला के हमारे सर थे उनका चेला है, बिल्कुल बहुत अच्छी जबरदस्त पेंटिंग करता है। तो मैम उसने कहा सर, मैंने कहा हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। ये अरे एकदम उसने थैले से बाहर निकाला इस पोर्ट्रेट को, इस पिक को। मैम मैं ना बहुत देर तक देखता ही रह गया, व्हाट इज दिस, क्या है मतलब ये ना, एकदम से अचंभा। और कह रहे सर मैं आपके लिए बना लाया हूँ। अरे मैंने कहा थैंक यू डियर, थैंक यू। तो फिर मैंने प्रेयर में रफीक सर ने देख लिया, सर ने देख लिया, रवि सर ने कहा भाई इसको प्रेयर में सारे बच्चों के सामने देंगे और बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि बच्चे का एक ये छोटी सी मेहनत जो उसने इतनी मेहनत करके बनाया है, और एक पूरा मेरा फेस उसने लिया होगा, जैसे भी दिमाग में बैठी होगी बात है, वो मेरे को मतलब वेरी, मतलब आज सर उसकी भावना है, उसका समर्पण है बच्चे का, है ना। बहुत अच्छा लगा मैम। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है जब हम टीचर्स जो है पूरे मनोयोग से बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ संलग्न हो जाते हैं, जी। तो उसका प्रतिफल हमें देखने को मिलता है कि बच्चे कितना कुछ प्रेम और अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। गाड़ी में हम जितने भी टीचर्स हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों से इस तरह से जुड़ाव रखे हुए हैं कि बहुत कुछ अपने भावनाएं किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करते हैं। मेरे सामने गीता मैडम है, गीता रावत मैडम, और आप LT सामान्य के पद पर हैं GGIC बाजपुर में, जिनसे मैं हंसी मजाक करती भी रहती हूँ। आज मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अभी तो हमने कन्याल सर का वो पोर्ट्रेट देखा, तो मैं इनसे मैम से गुजारिश करूँगी कि आपका भी कोई अनुभव होगा बच्चे के साथ किसी न किसी तरह के रूप में जुड़ा होगा, है ना, बताएं तो। मैम बहुत सारे होते हैं, क्योंकि स्कूल है, बच्चे हैं, तो बच्चे अपने टीचर्स के साथ में इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। उनका जो कनेक्शन है ना इतना स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आज कितना बिजी डे था, बट हम क्लास 10th के बच्चों से मैंने पहले बोला था कि हम एक बार प्री बोर्ड का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आप लोग आइएगा। तो ठीक है, बच्चे बुलाने के लिए आए कि मैम आपने बोला है आइए, आज ही क्लास में गई, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर बच्चों ने, मेरे पास क्योंकि आपको पता है मैं क्लास में फोन लेके नहीं जाती हूँ, तो इस वजह से वो रह गया। बड़े इमोशनल तरीके से क्लास 10th A और B दोनों सेक्शन वहाँ पे बैठे हुए थे और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, और लिखा क्या था, फाइनली वी गॉट आवर क्लास, वी गॉट अ प्लेस टू सिट। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है ये पूरा अंग्रेजी में ही लिखा हुआ था उन बच्चों ने, और उसके बाद लिखा था मैम वी लव यू, विल मिस यू, ठीक है मैम, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर मी, ऐसे करके फिर हार्ट, और देन उसमें क्लास 10th A और 10th B। क्या बात। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जान करके। उसके बाद बच्चों मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कैसे उनको वो पढ़ के कैसे रिएक्ट करूं उस बात पे, तो मैंने भी सिर्फ ऐसे रिएक्ट ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ने कहा मैम आप कुछ लिखेंगी हमारे लिए, तो मैंने लिख दिया ऑल द बेस्ट, अच्छा, लव यू ऑल, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। बट जो फीलिंग्स होती है ना बहुत छोटी छोटी चीजों से बच्चों की, वो नजर आती हैं मैम। और बीइंग अ टीचर, इतना जो भी हमारा टीचिंग करियर है,
इतना लंबा एक्सपीरियंस है, जाने कितनी बार, मतलब हर बार हर क्लास के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा होता ही है जो कि हम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो है ही, मतलब अनगिनत होंगे, बट आज जो नया नया अभी हुआ हाँ, तो वो ताज़ा याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग टीचर्स हैं, सारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, तो वो सूरदास जी कहते हैं ना कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। तो बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो करके, उनके साथ घुल मिल करके जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाना कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है और सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है जब वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ये मन और वाणी से व्यक्त करने से परे है, बस ये तो केवल एक बताना भर हुआ है। और ऐसे ही थोड़े अनुभव हम देखेंगे कि और भी टीचर्स के पास है। मैं तो वो वाली टीचर भी नहीं हूँ जो प्यार से बात करूँ बच्चों नहीं, लेकिन बच्चे सब समझते हैं मैडम, बच्चे मैं सब तो वो वाली टीचर हूँ जो बच्चों को कूटती है, डांटती रहती है, ज्यादा चीखना चिल्लाना। बच्चे सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं बच्चे, है ना। हम विमला मैम के पास आए हैं उनके अनुभव को जानने के लिए। हाँ मैडम। 2024 का ये लास्ट डे, और मुझे अभी यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ GGIC बाचूर आए हुए। हाँ, पुराना, लेकिन नहीं यहीं का बताऊंगी। अच्छा, पुराना तो चलो है ही है। हाँ। लेकिन बच्चे अच्छे हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। शुरू में थोड़ा सा वहाँ की आदत से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा डिफरेंट लगा, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी क्लास की बता रही, आज आफ्टर 15 डेज मैंने CCL के बाद में जब स्कूल आई तो कल तो बच्चे एब्सेंट थे, 9 स्टूडेंट ओनली प्रेजेंट थे, लेकिन आज बच्चे जैसे ही गए बहुत खुश हुए, कहने लगे मैम आई मिस यू, मैंने आपको बहुत मिस किया। कई बच्चों ने वही चीज़ें रिपीट करी। और आप इतने दिन बाद कहाँ थे अब, और हमने शशि मैम से पूछा कि ये हाँ मैडम मेरे पास आए थे कई बार पूछने के लिए, मैडम हमारी मैम ये है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी बच्चे कोऑपरेटिव है, जो भी कहती हूँ मेरी अपनी क्लास टीचिंग वाला जो है या बाकी भी अदर क्लासेस में मैं अटेंड करती हूँ, तो बच्चे अच्छा रिएक्ट करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। बस इतना ही कहूँगी। बहुत नहीं, बहुत सही, क्योंकि मेरे पास भी कई बार आए थे। देखिए अच्छी बात है। अब हमारी जो शशि मैम है, जो सूत्रधार हैं इस कार्यक्रम की, जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, क्योंकि हम सबके तो ले लिए हैं अपने एक्सपीरियंसेस। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद सर पे भी आएंगे। जी। हमेशा यही क्यों लास्ट में रहे शशि मैडम, बीच में भी और पहले शुरुआत भी ये करें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से, वो वाली बात है यहाँ पे। तो मैम प्लीज आप कुछ बोलिए। जैसा जैसा आपका हुक्म। देखिए सुनता ही कौन है। बच्चे अलग अलग तरीके से मुझे जो है, क्योंकि मैं कविता लिखती हूँ ना, तो वो प्रयास करते हुए कविता की भाषा में लिख करके देते हैं। अभी एक बच्ची अभी 12th की है, खुशबू मेरी क्लास। अरे कंचन मैम, खुशबू हाँ आपकी क्लास की है मैम, अच्छी बच्ची है। तो वो एक इतना बड़ा कार्ड बना करके लेके आई मेरे लिए, उसमें तमाम तरह की उसने कविताएं लिखी थी और अपने पूरी फीलिंग्स अलग अलग कविताओं के रूप में जितना वो व्यक्त कर सकती थी करने का ना। हाँ, और उसने कहा कि मैम हमें आपके साथ एक फोटो खिंचानी, हम फ्रेम कराएंगे। मतलब ये केवल एक छोटी छोटी भावनाएं हैं। मैंने शायद शेयर भी की होगी कि कविताओं के रूप में स्टेटस में मैंने डाला भी था अपने। वो बताना चाहते हैं कि हम जो है क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। हालांकि मैं उनकी क्लास में पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन उसको अब पता है आज मैंने जाना क्या, वो कह रही थी कि हमें ये शौक है कि हम भी स्पीच दें। हाँ, तो वो और कुछ हमें आप चीज़ें बताइए कि जिससे मतलब थोड़ा सा हम आगे जा कर के जो हमारे लिए सक्सेस का मंत्र बन सके। तो ऐसी मेरी आज उसने काफ़ी देर तक मेरे से बातें करी। काफ़ी बच्चे हैं ऐसे और अलग अलग तरीके से, पुराने स्कूल के भी काफ़ी सारे अनुभव बटोर रखे हैं। तो ये सिलसिला चलता है और हम लोग वास्तव में गीता मैडम, मतलब ये हमारे लिए हम गौरव की बात है ना कन्या से। बिल्कुल मैम, कितना हम लोगों को प्यार मतलब जो दे रहे हैं ना बच्चे, वो किसी भी रूप में दे। हाँ सही बात है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट के रूप में ही दे बच्चे को वो प्यार। सच में ऐसा प्रोफेशन है ना जहाँ पर वो निस्वार्थ प्यार मिलता है। निस्वार्थ मैं आपको बताऊं, मैं हर बार जैसे पेपर होते हैं ना, एग्जाम्स जब भी होते हैं प्री बोर्ड या ऐसे क्लास 10th के, तो मैं बच्चों की पिटाई करती हूँ जो क्वेश्चंस छोड़े हैं या ऐसे वाले। तो अभी जब मैं प्री बोर्ड लेने वाली थी तो उससे पहले ना बच्चे बार बार मुझे याद दिला रहे हैं, मैम डंडे पड़ेंगे ना। तो मैं बच्चों से बोल रही हूँ हाँ,
तो बच्चे कह रहे मैम अभी ना आपने हमें वो भी मारना है, हाफ ईयरली वाला भी पेंडिंग है। मतलब ये सच में एक टीचर के साथ ही ऐसा हो सकता है कि जब बच्चे खुद से ये बात बोले, मतलब हंसी आती है, अच्छा लगता है कि देखो बच्चे को उनका निश्चलपन देख करके कि देखो वो खुद याद दिला रहे मैम अभी हमारे वो वाले पेंडिंग है, अभी वो भी मारना है हमें। तो मैं सोच रही हूँ भूलना भी चाहूँ तो तुम भूलने तो दोगे नहीं कि मैंने तुम्हारी पिटाई करनी है। बट चलिए आप इस क्रम को आगे बढ़ाइए। जी। हाँ, अनुभव के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए टमटा सर के पास आते हैं और उनसे जानते हैं मीठे मीठे अनुभव जो विद्यार्थियों के साथ उनकी स्मृतियां जुड़ी होंगी, जो उनके छाप उनके मस्तिष्क पर पड़ी हुई है, जो अच्छी यादों में सहेजे हुए हैं। वो कुछ अपने अनुभव सुनाएं सर। प्लीज। जी मैम, जी थैंक यू मैम। मैम बच्चों के साथ तो अब ये तो मतलब वो सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन वाली बात हो जाती, खुद क्या कहते हैं अपनी तारीफ खुद करना वाली बात हो जाएगी। वैसे जुड़ाव की बात जी जुड़ाव तो काफी गहरा रहा मैं ये मेरा जो वर्तमान स्कूल है, मैं चौथा स्कूल है, मतलब हाँ मैं इससे पहले 3 विद्यालयों में रह चुका हूँ। तो हमेशा बच्चों के साथ बच्चों की इतनी घनिष्ठता, सर भी वो सर को भी पता है, ये जहाँ से मैं जस्ट आया वहाँ तो बच्चे जो है हमेशा, वैसे जहाँ से भी मैं आया बच्चे हमेशा रोने लगे, मतलब और कि सर आप क्यों जा रहे हैं और क्या हम वो खुद को दोषी, मतलब हम में क्या कमी थी। मैंने कहा बेटा ये तुम नहीं समझ सकते इस चीज को, ये आप में कमी है इसलिए नहीं जा रहा हूँ मैं, इसका कोई वो नहीं है। तो बच्चों ने हमेशा इतना, और टीचर्स डे पर भी मुझे एक बार इतनी, जब मैं बागेश्वर था, इतनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच बच्चों ने अपने, जी मैंने मना कर दिया लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल जिस शॉप में मैं अक्सर जाता था वहाँ रख के गए वो। ये मतलब जिंदगी का एक अनुभव मैंने रखी है अभी घड़ी संभाल के। जी तो मतलब बच्चों से काफ़ी प्रेम रहा है। और मेरे जहाँ मैं फर्स्ट स्कूल में था वहाँ का एक बच्चा अभी काफ़ी अच्छी जगह जो है, शायद वो इसरो में चली जाएगा अब, तो उसको भी, वो भी काफ़ी मेरे अभी भी टीचर्स डे पे हमेशा वो कांटेक्ट में रहता है और मैसेजिंग बच्चों के हमेशा आते रहते हैं। तो काफ़ी घनिष्ठता रहती है बच्चों के साथ। बल्कि जहाँ से मैं जस्ट आया है, एक 6 की बच्ची क्या कह रही, सर दिशु ऐसा कह रही, मैं कैसे रहूंगी। 6 की छोटी सी बच्ची। मैंने कहा बेटा अब वो बच्चों के भाव देखो ना। और मेरा 6 में वहाँ पीरियड नहीं था, वो हाथ पकड़ के ले जा, हमारे क्लास में आइए सर, हमारे क्लास में आइए। तो काफी जी मैम, जो सर ने, कन्याल सर ने बिल्कुल सही कहा, निस्वार्थ प्रेम, जहाँ कोई लालच नहीं है, जहाँ कोई बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। तो मैम अनुभव तो बहुत सारे हैं, यहाँ भी हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं इधर भी, लेकिन जरा छात्र संख्या ज्यादा होने से बच्चों का जरा, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते फिर भी। और काफी अनुभव अच्छे हैं मैम, पॉजिटिव ही रहे, मतलब जहाँ भी रहा मैं, काफी अच्छे अनुभव रहे मैम। थैंक यू मैम। तो मुझे अभी याद आता है, अरे आज बच्चों, सुनो, बच्चों का प्रेम टिफिन में भी आया था। अरे वाह, आपने खाया कितना टेस्टी था? बहुत टेस्टी था। तो टेस्टी साग बनाया था ना, वो याद आता है ना मुझे। गुरु शिष्य का ये संबंध आज नया नहीं रे, गुरु शिष्य का ये संबंध आज नया नहीं रे, युग युग से चला आया रे, आगे भी चल रे कबीरा, आगे भी चल रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये संबंध ऐसे ही चलता रहे, दिए से दिए जलते रहे। हमारे दिए भी किसी ने जलाए थे, हमारे टीचर्स भी, हमारी उनकी सारी यादें हैं। और आज हम दिए जला रहे हैं, कल वो बच्चे दिए जलाएंगे और उजला उजला भारत बनाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए हैं और सद्भावनाएं आप सभी के लिए। तो आज की बात इतने ही। नमस्कार, बाय बाय।